अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। एशियन स्ट्रीट फूड तो आपने इंजॉय कर लिए होंगे। अब आइए कुछ शॉपिंग भी करते हैं। ऑर्गेनाइज़र्स का एक दफ़ा फिर मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने ऐसा ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत इवेंट अरेंज किया। मैं सब स्टॉल होल्डर्स की हिम्मत की दाद देती हूँ कि उन्होंने हमारे लिए इतनी ज़्यादा वैरायटी मुहैया की। बेहतरीन आर्ट भी हमने देखा और यूनिक सकाफ़ती चीज़ें भी। खूबसूरत कपड़े भी मौजूद थे और ज़बरदस्त किस्म की ज्वेलरी भी। साथ में ईद की तैयारी के लिए बेहतरीन जूते भी देखे और ख़ूबसूरत चूड़ियाँ भी पहनी। और इस पर ज़बरदस्त ये कि मेकअप और मेहंदी भी मौजूद थी। आइए आपको भी ये सब चीज़ें दिखाते हैं। ये पहला स्टॉल सादिया का है जो कि बहुत खूबसूरत आर्ट इंग्लिश, उर्दू और अरबिक में करती हैं। सादिया की आर्ट की डिज़ाइनिंग जो है वो हमने पिछले होस्ट गाला में भी देखी और हम सबको बहुत अच्छी लगी। लेकिन इस दफ़ा तो उन्होंने बहुत ज़बरदस्त वैरायटी दी है और इसके साथ साथ जो कलर कम्बिनेशन की है वो भी बहुत यूनिक और डिफरेंट है। उनके स्टॉल में जो चीज़ें थीं उनको आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं और एज अ डेकोरेशन पीस भी रख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर माशाल्लाह कितनी खूबसूरत ये ट्रे लग रही हैं। ये सामने ग्रीन में उन्होंने फैब्रिक पर ये काम किया है। ये चमकता दमकता स्टॉल पॉप क्रिएशंस का है जिस पर आपको घर की डेकोरेशन की हर चीज़ मिलेगी। ख़ास तौर पर ईद के हवाले से भी इस पर काफ़ी डिज़ाइनिंग मैंने देखी। ये प्यारे प्यारे बच्चे भी स्टॉल पर मौजूद हैं जो कि अपनी मदर की यहाँ हेल्प कर रहे हैं। हैंडीक्राफ्ट का ये स्टॉल जो था वो सिद्रा ने लगाया और उन्होंने अपने स्टॉल पर काफ़ी ज़्यादा वैरायटी दी। ये कुरान कवर के कुछ सैंपल हैं जो उन्होंने यहाँ रखे हैं ऑर्डर लेने के लिए। और इसके साथ साथ उनके स्टॉल पर टिश्यू बॉक्स कवर भी मौजूद हैं और कोस्टर्स भी। टेबल रनर भी उनके पास थे और ये मोतियों वाले खूबसूरत पर्स। पाकिस्तानी कॉटन बेडशीट्स का स्टॉल आरजू ने लगाया और इस दफ़ा भी उनके स्टॉल पर हर कलर की मुख्तलिफ़ डिज़ाइन की बेडशीट्स आप यहाँ देख सकते हैं। उनके स्टॉल की जो ख़ास बात थी वो ये थी कि उनके बच्चे उनके साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट कर रहे थे। स्टूडियो L8 का स्टॉल आप यहाँ देख रहे हैं जो दरअसल एक ब्यूटी क्लिनिक है यहाँ गोथनबर्ग में। और उन्होंने एक लॉटरी भी रखी थी
जिसके 2 लकी विनर को फ्री फेशियल की सहूलत मिलनी थी और असल में इस फेशियल की जो प्राइस थी वो तकरीबन 1000 के करीब थी। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी ऑफ़र दी थी कि जो भी उनके विज़िटिंग कार्ड पर वो गाला ऑर्गेनाइज़र के सिग्नेचर के साथ उनके क्लिनिक का विज़िट करेंगे तो उसको फेशियल के अलावा बाकी किसी एक चीज़ में 50% ऑफ मिलेगा। ये आप देख रहे हैं कि लॉटरी में से एक पर्ची निकाली जा रही है और जल्दी आप हमारे 2 विनर्स को देखेंगे। वहाँ पर लड़कियाँ बहुत खुश थीं क्योंकि ब्यूटी केयर का एक और स्टॉल जो था वो वहाँ पर मौजूद था, जहाँ पर ना सिर्फ आप ब्यूटी के सिलसिले में हेल्प ले सकती थीं बल्कि इसके साथ साथ उनके पास ये मेहंदी भी नज़र आ रही है। एनजी फैशन मोड का स्टॉल नादिया ने लगाया। उनके लिए तो मैं जो भी कहूँ कम है। वो ना सिर्फ एज आ सीनियर पोस्ट डॉक्टरल रिसर्चर इन कैंसर मेटाबॉलिज्म जॉब करती हैं बल्कि साथ में बिजनेस भी कर रही हैं। नादिया के बच्चे भी हमेशा जोशो खरोश से उनके साथ स्टॉल पर मौजूद होते हैं और जितनी हो सके मामा की हेल्प करते हैं। उनका जो ये स्टॉल लगाने का मकसद है वो मैं उन्हीं के अल्फाज में आपको बताती हूँ। मेरा मोटो एज आ गाला ऑर्गेनाइज़र ये है कि मैं अपने और दूसरे स्मॉल बिज़नेस होल्डर्स के लिए मौके पैदा करूँ, लोगों को अपना बिज़नेस करने की इंस्पिरेशन दूँ और ये भी कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को स्वीडन में मकबूल किया जाए ताकि पाकिस्तानी स्मॉल बिज़नेस होल्डर्स के लिए यहाँ तिजारत के मौके पैदा हों। बहुत अच्छी सोच और मकसद है नादिया का। अल्लाह ताला उनको और बाकी सबको भी कामयाब करे, आमीन सुम्मा आमीन। नादिया के स्टॉल पर ना सिर्फ खूबसूरत ज्वेलरी थी बल्कि बहुत प्यारे प्यारे, जैसा कि आप ये सामने देख सकते हैं, ऐसे कढ़ाई वाले कपड़े भी थे और आम पहनने वाले कपड़े भी मौजूद थे। अतियब स्कैंडिनेविया ने कपड़ों और ज्वेलरी का स्टॉल लगाया। वो कहते हैं कि हमारा स्टॉल लगाने का मकसद ये होता है कि हम इसमें शरीक होकर अपने बच्चों को और आपस में एक दूसरे को बहैसियत मुसलमान और पाकिस्तानी एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया करें जिस पर हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रह सकें और ऐसी चीज़ें और कल्चर प्रोवाइड करें जो कि हमारे पास यहाँ पर नहीं मौजूद होती। अतियब स्कैंडिनेविया के पास लेडीज़, जेंट्स और बच्चों के कपड़ों की बहुत ज़बरदस्त वैरायटी है। साथ में 22 कैरेट की ज्वेलरी भी होती है और इसके अलावा उनके पास नूरानी कायदा, अम्मा पारा, तस्बीह और मसवाक वग़ैरह भी आप ख़रीद सकते हैं। उनके मुताबिक उनके लिए चीज़ों की क्वालिटी जो है वो बहुत अहम है।
सारा शाहिद ने ज्वेलरी का स्टॉल लगाया और हम इनके स्टॉल की खूबसूरत ज्वेलरी देखकर हैरान रह गए। सारा अपनी ज्वेलरी के बारे में कहती हैं कि मेरे तमाम पीसेस मैं खुद डिज़ाइन करती हूँ और हर पीस सिल्वर बेस में बना हुआ है। ज्वेलरी जो है वो एलर्जी टेस्टेड है और निकल जिंक फ्री है। स्टोन्स जो मैं यूज़ करती हूँ वो हाई क्वालिटी के अमेरिकन डायमंड्स और सेमी प्रेशियस गेम स्टोन हैं। सारा वोर गाला में शिरकत के लिए स्टॉकहोम से आई थी और वो इस इवेंट के बारे में कहती हैं कि ये बहुत अच्छा वेल ऑर्गेनाइज्ड इवेंट था और ये बहुत ज़बरदस्त मौका था दूसरी भी टैलेंटेड बिजनेस वुमेन को मिलने का। सारा से मैं ये कहूँगी कि मेरी सब फ्रेंड्स को आपकी जो ज्वेलरी है वो बहुत ज़्यादा पसंद आई है। ज़रमीना ने पाकिस्तानी सकाफ़ती जूतों का और ख़ूबसूरत मुख्तलिफ़ कलर की चूड़ियों का स्टॉल लगाया। मुझे ज़ाती तौर पर मुख्तलिफ़ रंगों की चूड़ियाँ बहुत पसंद हैं और मैंने ज़रमीना से चूड़ियाँ लेकर दोनों हाथों में पहनी। ज़रमीना के स्टॉल पर जो मुझे सबसे खूबसूरत चीज़ लगी वो ज़रमीना की मुस्कुराहट थी और यही वजह थी कि उनके स्टॉल पर ना सिर्फ पाकिस्तानी ख़वातीन आईं बल्कि गैर मुल्की भी, और वो सब इतने खूबसूरत जूते और चूड़ियाँ देखकर हैरान रह गईं। इनके स्टॉल को देखकर मैं हैरान थी कि एक लड़की जो डॉक्टरेट ऑफ फार्मेसी की एजुकेशन जिसने पाकिस्तान से हासिल की हो और यहाँ गोथनबर्ग में मास्टर इन पब्लिक हेल्थ कर रही हो, वो कैसे इस बिज़नेस की तरफ आई। इस सवाल का जवाब फिर ज़रमीना ने ही दिया और मैं उन्हीं के अल्फाज में आपको बताती हूँ। ये स्टॉल लगाने का मोटिवेशन ये था कि मैं ईद बकर ईद पर खुद से कोलापुरी और चूड़ियाँ पहनती हूँ जो मेरी सहेलियों को बहुत पसंद आती थीं। जब हमने मेले का इनेकाद किया तो मुझे ये ख़याल आया कि क्यों ना इसी का स्टॉल लगाया जाए। इससे पाकिस्तानियों को अपने ज़ौक़ के मुताबिक फुटवियर मिल जाएंगे और हम अपनी सकाफ़त को स्वीडन में प्रमोट भी कर सकेंगे। मैं ज़रमीना की इस थिंकिंग को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ और उम्मीद है कि वो हमारे लिए ऐसे ज़बरदस्त किस्म के रंग बिरंगे स्टॉल जो हैं वो लगाती रहेंगी। वोर गाला 2022 बहुत सक्सेसफुल रहा और उम्मीद है कि आप सब आइंदा भी सब स्टॉल होल्डर्स की हौसला अफजाई के लिए इवेंट को ज़रूर ज्वाइन करते रहेंगे। इसके साथ साथ लाइफ इन परदेस को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।